नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। महाकुंभ भगदड़ 2025 रिपोर्ट्स की आंखों देखी। लाशों के बीच अपनों की तलाश, जमीन पर तड़पते लोग, पुलिसकर्मी सीपीआर देते रहे। प्रयागराज में श्रद्धा और आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में रविवार को दिल दहला देने वाली भगदड़ मच गई। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में अचानक अफरा तफरी फैल गई, जिससे दर्जनों लोग कुचलकर घायल हो गए और कई की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्टर्स की आंखों देखी इस भयावह मंजर की पूरी कहानी बयां करती है, जहां चारों ओर लाशें बिछी थीं। अपने बछड़ों को ढूंढते परिजन बिलख रहे थे और पुलिसकर्मी घायलों को बचाने के लिए सीपीआर देते नजर आए। कैसे बची भगदड़? अचानक मचा कोहराम। रविवार सुबह से ही संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ के बढ़ते दबाव से कई लोग गिर पड़े और फिर भगदड़ मच गई। एक चश्मदीद ने बताया, मैं अपनी मां के साथ स्नान के लिए आया था। अचानक भीड़ में धक्का लगा और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मैं खुद भी नीचे गिर गया, लेकिन किसी तरह बाहर निकल पाया। लाशों के बीच अपनों की तलाश। दर्दनाक मंजर। हादसे के बाद का दृश्य बेहद भयावह था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। परिजन अपने परिवार वालों को खोजने के लिए बदहवास भाग रहे थे। स्थिति घटनाएं। भगदड़ का कारण भारी भीड़, धक्का मुक्की। हताहतों की संख्या 30 से अधिक, मृत 100+ घायल। अपनों की तलाश, चीखते बिलखते परिजन पुलिस की मदद, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मैंने अपनी बहन का हाथ थाम रखा, लेकिन भीड़ ने हमें अलग कर दिया। जब होश आया तो वह कहीं नहीं थी, एक रोते हुए श्रद्धालु ने बताया। जमीन पर तड़पते लोग पुलिसकर्मी बने देवदूत। भगदड़ के बाद दर्जनों लोग घायल अवस्था में जमीन पर तड़प रहे थे। कुछ की सांसें अटकी थी तो कुछ मदद की गुहार लगा रहे थे। इस बीच पुलिस और सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और घायलों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया। कर्मचारी कार्य। पुलिसकर्मी घायलों को उठाया, सीपीआर दी, डॉक्टर्स प्राथमिक उपचार किया, वॉलंटियर्स लोगों को अस्पताल भेजा। अस्पतालों में लंबी कतारें। घायलों की हालत गंभीर। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बेहद गंभीर थे। अस्पताल का नाम, घायल मरीजों की संख्या। एसआरएन अस्पताल 50+, मेडिकल कॉलेज 30+, निजी अस्पताल 20+। एक महिला ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता किस हाल में है। डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। इस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। मुख्यमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवार को मुआवजे की घोषणा की है। घोषणा विवरण। जांच कमेटी प्रशासनिक जांच बैठी। मुआवजा मृतकों को 5 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद घटना है। क्या रही हादसे की वजह? प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ओवर क्राउडिंग, श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से ज्यादा थी। सुरक्षा में चूक, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। धक्का मुक्की, सीमित जगह में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे नियंत्रण बिगड़ गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम करेंगे। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, लेकिन इस भगदड़ ने एक बार फिर सरकारी तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। अगर प्रशासन पहले से भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करता तो शायद यह हादसा टल सकता था। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।